राधे राधे। इस चैनल के सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और सबटाइटल्स सभी भाषाओं में उपलब्ध है। All the videos of this channel has an option of selecting captions and subtitles in all the languages. इस चैनल के सभी वीडियो पर एपिसोड नंबर 8 में दिया गया डिस्क्लेमर पूर्णतः लागू है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो मित्रों, अपनी आध्यात्मिक यात्रा में पिछले अध्याय में आपको एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि आधुनिक विज्ञान की जानकारी कितनी आवश्यक है अपने वैदिक ग्रंथों को समझने में और विशेषतः गीता को समझने में। और गीता क्या है कि सभी वैदिक ग्रंथों की आत्मा है, सार है, अंतिम ज्ञान है। तो अगर आपको ब्रह्म का, परब्रह्म का साक्षात्कार होना है तो अंत में गीता से ही होना है। और फिर वहां से भी नहीं हुआ तो इसका मतलब आपके भाग्य में परम ज्ञान का खाता ही नहीं है, परब्रह्म से साक्षात्कार का खाता ही नहीं है। फिर तो आपको दोबारा मानव योनि में आएंगे तभी आपको मौका मिलेगा। तो जो वैदिक अपनी संस्कृति है, ठीक है ना, उसमें भी क्या है कि सबसे पहले वेद लिखे गए थे। वेद भी चारों एक समय में नहीं थे। तो अब कहने में तो अब क्योंकि उसका कोई इतिहास की कोई पूरी टाइमबद्ध कोई सूचना तो है नहीं, तो जिस प्रकार से अपन उनका क्रम में नाम लेते हैं ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसी प्रकार से वो लिखे गए थे या एक एक साथ चारों का विषय चलता रहा था। अब उसकी पूरी जानकारी है नहीं। यानी आप ये मान लो आदि ग्रंथ अपने वेद हैं। वेदों के बाद में फिर उपनिषद लिखे गए थे और उन्हीं में ही फिर आपके वेदांत है। तो उपनिषदों में, और जो उपनिषद वेदांत है वो भी उपनिषद का ही भाग है। तो 108 बताते हैं उपनिषद। अब इनकी संख्या भी बहुत है, बहुत लोगों ने और भी लिख दिए। तो वहां पर क्या है कि उन्हीं उसी वेदों के ज्ञान को ही विस्तार दिया गया था अच्छी प्रकार से समझने के लिए। और फिर दुनिया भर के और हमारे शुद्ध तात्विक ज्ञान से तो संबंधित हमारे वेद है, उपनिषद है, वेदांत है, और फिर उन पर लिखी हुई टिप्पणियां हैं, टीकाएं हैं, है ना। जैसे भगवत गीता पर भी दुनिया भर के लोगों ने लिखा है। और लास्ट जो वैदिक ग्रंथ है ना, आप ये मान लीजिए गीता है। गीता में सब वेद, वेदांत, उपनिषदों का सार है। जो बेस्ट चीज है ना वो गीता के अंदर है, सार। अच्छा, बाकी फिर अपने अलग अलग मतों के हिसाब से कोई शैव मत वाला है, कोई शक्ति उपासक वाला है, कोई रामानंद जी है, कोई वैष्णव है, इस प्रकार से। तो उनके अपने अपने फिर उन्होंने पुराण लिखे हुए हैं, जैसे कि भगवत पुराण है या विष्णु पुराण है या फिर आपका शिव पुराण है या और कल की पुराण और दुनिया भर के पुराण, फिर रामायण और महाभारत जो ग्रंथ है। तो शुद्ध रूप से जो ज्ञान है ना वो वेद, वेदांत, उपनिषद और गीता है। और वहां पर भी अपन कुछ जैसे गीता वो महाभारत का ही पार्ट है, तो कुछ उसमें अपन ज्ञान से संबंधित वार्ताएं इत्यादि पढ़ सकते हैं, लेकिन एक शुद्ध विज्ञान की पुस्तकों के समान तो ये है। और बाकी जैसे रामायण है, महाभारत है, तो वहां पर अपने क्या कि नीति तत्व है, जीवन कैसे जीना चाहिए। जैसे रामायण है तो रामायण में आध्यात्मिक ज्ञान कुछ नहीं है, केवल हम क्या है कि चारों आश्रमों से हमें कैसे गुजरना है और उसके लिए क्या मर्यादाएं होनी चाहिए, वो रामचंद्र जी ने अपने जीवन आचरण से सिद्ध किया है। इसीलिए रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। और वैदिक रीति से चारों आश्रमों से कैसे गुजरा जाए, वही निष्काम कर्म में जो कृष्ण भगवान ने गीता में बताया। तो निष्काम कर्म क्या होता है वो आप समझिए रामचंद्र भगवान रामचंद्र जी से और कृष्ण भगवान से समझ लीजिए। उनके जीवन कहीं पर भी कोई मोह, कोई उनको स्थान बदलने से परेशानी नहीं थी, राज्य का त्याग करने से भी कोई परेशानी, दुख नहीं हुआ, राज्य मिल गया तब भी उनको कोई खुशी नहीं थी, ठीक है ना। और सीता जी से क्या नाम उनका विवाह, तब भी वो खुशी में पागल नहीं हुए थे। उनसे विछो हो गया तब भी कोई वो सीता जी उनके जीवन काल में ही वो भूमि में समा गए थे। खुद भी उन्होंने, चारों भाइयों ने स्वेच्छा से मृत्यु का वर्ण किया था कि कोई दबाव नहीं था, है ना। तो उनसे आप सीख सकते हैं।
तो इस प्रकार से आध्यात्म उनमें मिल जाए, लेकिन शुद्ध भौतिक विज्ञान के या जीव विज्ञान या रसायन विज्ञान या टेक्नोलॉजी की जितनी भी किताबें, इंजीनियरिंग की किताबें हैं, उस प्रकार से आप देखें तो वेद, वेदांत, उपनिषद, गीता, तो उनका जिस प्रकार से क्रमश से विस्तार हुआ या उन्नति हुई है, जैसे लास्ट गीता है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने अभी बोला या पिछले एपिसोड में मैंने कहा है कि अगर किसी को परब्रह्म का साक्षात्कार गीता से भी नहीं हुआ ना, तो जो उसको ये मान ले चढ़े भी इस जन्म में मेरे भाग्य में नहीं है, अब की बार कुछ अच्छे कर्म करो, अगली बार और अच्छी आपको मानव योनि मिलेगी, तो हो सकता है तब मिल जाए, और जिसको मिलना है वो गीता से ही मिल जाएगा। अब उसको गीता को समझने के लिए आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, तो वो तो आपके लाखों वर्षों का एक प्रक्रिया है उन्नति की। और आधुनिक जो भौतिक विज्ञान है ना, इसको समझना इसलिए आसान है कि तो बहुत थोड़े समय में डेवलप हुई है ना। जैसे अपन चलते हैं तो पुरातन जो सबसे पहले भौतिक विज्ञान में, अगर अपन जैसे गति की 3 समीकरण है, वो गैलीलियो की दी हुई है। गति के जो 3 नियम है वो न्यूटन के दिए हुए हैं। तो गति की 3 समीकरण है, वो तो आप ये मान लीजिए गणितीय है, एक विद्या है। तो न्यूटन से अपन मान लो सही तात्विक भौतिक विज्ञान से शुरू करें तो न्यूटन का 1642 में जन्म हुआ था, 1727 या 26 में उसकी मृत्यु हुई थी। तो 18वीं शताब्दी मान लीजिए आप, 18वीं शताब्दी मान लीजिए, और फिर मैक्स प्लांक से आप ये मानिए भी जो आश्चर्यजनक जो भौतिक विज्ञान के सिद्धांत थे ना, वो मैक्स प्लांक से शुरू हुए हैं। तो 19वीं शताब्दी मान लो आप। न्यूटन की तो विशेष भौतिक विज्ञान में जो योगदान है ना, वो गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत है। और उसी गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत है, वो गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत यही है कि जितने भी पदार्थ है ना, आप छोटे से छोटा क्वार्क ले लो, हिग्स बोसोन ले लो, इलेक्ट्रॉन ले लो, और बड़े से आप और हम सब शामिल हो गए बीच की कण में, बड़े से बड़ा आकाशीय पिंड ले लो, जैसे पृथ्वी है, चंद्रमा है, सूरज इत्यादि, सबका गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और वो अनंत तक विस्तृत होता है, अनंत पर समाप्त होगा। तो अनंत का मतलब कहीं पर भी वो समाप्त नहीं है। तो ये परब्रह्म के समान गुरुत्वाकर्षण बल फैला हुआ है, ठीक है। और उसी का ही फिर आगे और बढ़िया तरीके से विस्तार करते हुए केपलर के जो नियम है और है, तो वो भी गुरुत्वाकर्षण का और ज्यादा बेहतरीन विस्तार है। तो ग्रहों की गति इत्यादि के संबंध में क्या नाम, अगर अपन उनकी चाल इत्यादि गणना करें तो केपलर का नियम लगाना पड़ेगा। उसमें क्या है कि सभी के गुरुत्वाकर्षण बल आपस में जुड़ जाते हैं, तो वो भी एक गणितीय प्रक्रिया से उसको ज्यादा विस्तार किया गया। मूल में तो गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन वाला ही है। और न्यूटन ने जैसे प्रकाश के 7 रंगों की खोज की थी, इस प्रकार से छोटी मोटी उपलब्धियां और है। फिर अपन आते हैं डाल्टन में। तो डाल्टन ने कहा भी परमाणु है ना, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु है। तो पदार्थ का सबसे छोटा कण है ना, वो डाल्टन ने पदार्थ ही माना था। फिर जे थॉमसन ने अपने प्रयोगों से परमाणु को तोड़ के दिखा दिया, तो वहां से एक नए कण की खोज हुई, इलेक्ट्रॉन, जो कि परमाणु की तुलना में बहुत ही छोटा है। और फिर रदरफोर्ड ने जो परमाणु की संरचना में नाभिक में एक पॉजिटिव द्रव्यमान माना, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, जैसे कि हमारे सौरमंडल में ग्रह चक्कर लगाते हैं। फिर रदरफोर्ड ने ही परमाणु का विखंडन किया और प्रोटॉन की खोज की। फिर जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की, तो परमाणु भी टूट गया। और फिर रदरफोर्ड से पहले ये माना जाता था कि नाभिक को नहीं तोड़ा जा सकता, परमाणु तो टूट गया, इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा है इसलिए तोड़ अलग कर दिया, लेकिन नाभिक को नहीं तोड़ा जा सकता, तो नाभिक भी टूट गया। फिर क्या है कि प्रकृति में मूल 3 कण माने गए थे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। फिर आगे जैसे जैसे नाभिकीय भौतिकी का विस्तार होता गया, खोजें होती गई, तो उनको पता है प्रोटॉन को भी तोड़ा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ा जा सकता है, क्या नाम, न्यूट्रॉन को भी तोड़ा जा सकता है। नाभिक अपन तोड़ते हैं तो पता नहीं और कितना कचरा निकलता है अंदर से, और कण निकलेंगे, जैसे लेप्टोन है, मिजोन है, पाई मिजोन है,
हिग्स बोसोन है और दुनिया भर के बोसोन है। इस प्रकार से गिनती चल ही रही है, कोई सैकड़ों की संख्या में कणों की खोज हो गई है, तो वो अभी तक चल ही रहा है। तो पदार्थ की तो इस प्रकार से आगे से आगे खोज होती रह गई। परमाणु वगैरह तो बहुत पहले रह गए। वो हमारे वैदिक ग्रंथों में लास्ट इकाई वो परमाणु ही माना जाता है। हालांकि कई जगह उसकी सूक्ष्म, क्योंकि वहां पर वो अनुमान लगाते थे, इस प्रकार की रिसर्च लेबोरेटरी या प्रायोगिक परिणाम और उनको संकलित करने के डाटा रिसर्च का वो नहीं था। वो तो जो ज्ञान उनको मिल गया ना, खट से उन्होंने संस्कृत में श्लोक के रूप में सूत्र बना दिया। अब उन श्लोकों को अपन सही ढंग से समझ ही नहीं सकते। आज तो कहीं पर भी पाई लिखा हो ना, तो छठी सातवीं कक्षा का बच्चा बता देगा ये पाई है, और उसे मान पूछोगे तो पाई का मान बता देगा, क्योंकि क्षेत्रफल इत्यादि में हम बहुत पहले से इसको पाई को जान जाते हैं। ऐसे हम दुनिया भर के शब्दों से बहुत छोटी उम्र में परिचित हो जाते हैं। तो उसको अब मान लो ज्ञान था भी किसी ऋषि मुनि को, तो अब उस तरीके से उस ग्रंथ को पढ़ के आज हम इस आधुनिक युग में उस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते। अच्छा, एक और सबसे बड़ी समस्या अब उत्पन्न ये हो गई है कि हम इन आधुनिक भौतिक विज्ञान के उपकरणों की इतनी आदी हो गए, जन्म के समय से मोबाइल, छोटे छोटे बच्चे ही वो मोबाइल देखते हैं। कल को उनको कोई आत्मा और परमात्मा इस प्रकार की मोक्ष की बात कर रहा है, बोले यार फालतू बात है यार, अपना ये मोबाइल है, ये सब आत्मा वात्मा सब यही है। वो कहेंगे यार आपके पास कोई सबूत है नहीं किसी चीज का, ये मैं जन्म से ही देख रहा हूं। तो ये आधुनिक विज्ञान इतनी हावी हो गई है, हम लोग क्या है कि इस आधुनिक विज्ञान से हिप्नोटाइज्ड हो गए हैं, और इस हिप्नोटिज्म को तोड़कर जो वैदिक संस्कृति में जो मोक्ष इत्यादि की जो अवधारणाएं है ना, परमानंद की, उनको अपन प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि इस आधुनिक विज्ञान का ज्ञान आपको पहले लेना होगा। पहले ये जरूरी है, फिर आप गीता को पढ़ो। तो बाकी वेदांत इत्यादि आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बाकी दूसरा, गीता जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ योग विद्या, कृष्ण भगवान योग का शब्द उपयोग करते हैं कि अर्जुन मैं तेरे को योग विद्या से दिव्य दृष्टि देता हूं, तो आप योग पढ़ेंगे तो हिप्नोटिज्म अपने आप ही आप पढ़ लेंगे। और दूसरा, इस ब्रह्मांड की जो विज्ञान है उसको जानने के लिए सांख्य योग कृष्ण भगवान ने खुद पूरा अध्याय लिख दिया, तो अधिकतम आप सांख्य योग की तरफ जाएंगे। तो बाकी सब कुछ पढ़ने से आपका क्या है कि जरूरत ही नहीं है। कृष्ण भगवान तो खुद कहते हैं ना, गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि अगर आपको ज्ञान का सागर प्राप्त हो जाए, सागर पानी दलित होता है ना, अगर आपको ज्ञान का सागर प्राप्त हो गया तो आप जल की खोज के लिए फिर कुआं, बावड़ी, नदी, नहरों में नहीं भटकने की जरूरत है। तो कृष्ण भगवान ये कहते हैं ना कि गीता को अगर आप समझ गए तो बाकी ग्रंथों के पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सारा सार बोल दिया ना। तो इतने बड़े सब पूरे ग्रंथों को और माथाफोड़ी करने का, समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो पहले आप आधुनिक टेक्नोलॉजी, भौतिक विज्ञान को अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे, फिर उल्टा चलो। फिर आप सबसे पहले गीता का ही पेज खोलो। आप जो गीता मुझे पहले बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी, क्योंकि मेरा विश्वास ही नहीं था गीता में। आदि शंकराचार्य का अद्वैतवाद पढ़ते ही मेरे को लगा यार ज्ञान तो वाकई इनको था जो ऋषि मुनि थे। फिर मैंने गीता पढ़ी तो मेरे को 1 मिनट में ही समझ में आ गई, सारी चीज स्पष्ट है। और 35 साल से ये चीज स्पष्ट है, रोज दिन प्रतिदिन और ज्यादा स्पष्ट होती जा रही है। अब मैं रोज व्याख्यान दे के वीडियो बना रहा हूं, तो जितना व्याख्यान देंगे ना उतना ही आप मनन करते हैं, तो मनन ही तो ध्यान है, तो इसमें और आपकी प्रगति होती जाती है। अच्छा, फिर सबसे बड़ी जो आश्चर्यजनक घटना थी ना, वो मैक्स प्लांक ने जिसकी क्वांटम सिद्धांत दिया था ना, वो सबसे बड़ा आधुनिक भौतिक विज्ञान की नींव ही वहां से रखी गई थी। उससे पहले भौतिक विज्ञान के जो मूलभूत नियम थे ना, जैसे गुरुत्वाकर्षण का बल है न्यूटन ने दे दिया, ऐसे ही इलेक्ट्रिक बल है वो कूलम ने दे दिया, और इसी प्रकार से मैग्नेटिज्म का बल है वो भी कूलम ने दे दिया। तो 3 प्रकार के बल हो गए। तो एक सिंपल गणित चलती थी, सिंपल फार्मूलों से सारी चीजें, जैसे 2 और 2 4 है, उसके हिसाब से चलता था। फिर क्या है कि क्वांटम भौतिकी का कंसेप्ट दिया था मैक्स प्लांक ने। तो मैक्स प्लांक का क्वांटम भौतिकी का मतलब तरंग रूप जो है ना, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं,
उनका स्वरूप क्या है, उसके बारे में क्वांटम मैक्स प्लांक ने बताया था। उससे पहले तरंगों को, जैसे पानी पर अपन लगातार लहरें उत्पन्न होती देखते हैं ना, ऐसे डोरी में अपन हिलाएंगे तो तरंग उत्पन्न होती है, कि एक लगातार सतत तरंग मानते थे, उसमें कोई विभाजन नहीं मानते थे। मैक्स प्लांक ने ये कहा कि तरंग जो हमें सतत रूप में दिखाई दे रही है ना, वास्तव में छोटे छोटे टुकड़ों में है ये, और एक एक टुकड़ा है ना वो एक इकाई के रूप में है। उस टुकड़े में ऊर्जा होती है, उस टुकड़े का नाम, ऊर्जा के टुकड़े का नाम मैक्स प्लांक ने दिया था क्वांटम। और उसके बाद में उसी के साथ ही क्या नाम, मैक्स प्लांक को फिर वो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की क्वांटम सिद्धांत के द्वारा उन्होंने एक्सप्लेनेशन की, और उसको वो प्रमाणिक हो गया क्वांटम सिद्धांत, नोबेल प्राइज मिल गया। उसके बाद में सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक जो विज्ञान के संबंध में परिकल्पना की थी, खोज की थी, वो थी अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने कई परिकल्पनाएं दी, और गणित के द्वारा उन परिकल्पनाओं को उन्होंने सिद्ध किया। अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो इसी बात पर आधारित है, प्रकाश का जो वेग है ना, जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग है, वो जो प्रकाश का वेग है वो अधिकतम सीमा है गति की। निर्वात में प्रकाश का वेग उन्होंने 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड माना था, और प्रयोगों के द्वारा वो सिद्ध भी था। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन से दो गलती हो गई। एक तो उन्होंने प्रकाश के वेग को की जो वेग की सीमा अधिकतम मान ली, दूसरी उन्होंने ये भी मान लिया भी निर्वात होता है, यानी जहां कुछ भी नहीं है ना, निर्वात है। तो ये दोनों ही परिकल्पनाएं क्या है कि त्रुटिपूर्ण आगे सिद्ध हो गई। एक तो निर्वात नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां पर कोई न कोई फील्ड नहीं हो। अनंत तक तो गुरुत्वाकर्षण बल जाता है। ऐसे ही कोई आवेशित कण है तो कूलम के नियम के अनुसार वो भी बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण के जैसा ही, उसका जो सूत्र है F बराबर के और Q1 पहला आवेश, Q2 दूसरा आवेश, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, वही जैसे गुरुत्वाकर्षण बल का, वो भी अनंत पर होता है। ऐसे चुंबकीय बल है तो वो भी किसी चुंबक के चारों तरफ जो उसका क्षेत्र वो अनंत पर समाप्त होता है। तो ऐसी तो कोई जगह ही नहीं है जहां पर ये 3 प्रकार के बल न हो। अभी तक 3 प्रकार के बल की अपन बात कर रहे हैं, आगे चौथे के भी करेंगे, तो पांचवें की भी करेंगे। तो इस प्रकार से ये चीजें चल रही थी। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कोई प्रायोगिक उसका रिजल्ट नहीं दे पाए थे, वो प्रयोग के द्वारा इसको सिद्ध नहीं कर पाए कि भी द्रव्यमान है वो ऊर्जा में परिवर्तित होता है, या प्रकाश की गति के बराबर अपन चलते हैं तो लंबाई अपनी सिकुड़ जाती है, द्रव्यमान अनंत हो जाता है, समय रुक जाता है। तो इस प्रकार की गणनाएं थी जो वो दे नहीं पाए हो। फिर क्या है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव ये कोई विशेष घटना नहीं थी, ये मैक्स प्लांक का ही विस्तार उन्होंने कर दिया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो घटना थी इसकी उन्होंने मैक्स प्लांक के नियम को लागू करके क्या नाम उसकी व्याख्या की थी। उसमें उनको अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था। अब तब तक क्या है कि ऊष्मीय ऊर्जा, मैक्स प्लांक ने तो क्वांटम सिद्धांत दिया ऊष्मा ऊर्जा के लिए, ऊष्मा तरंगों के लिए। आइंस्टीन ने क्वांटम सिद्धांत दिया प्रकाश के लिए। प्रकाश में उन्होंने क्वांटम को फोटोन बनाया, मैक्स प्लांक ने वहां पर उसको क्वांटम बोल दिया। तब तक इनमें भी कंफ्यूजन था वैज्ञानिकों में कि ये दोनों चीजें एक ही अलग है। फिर हार्ट्स ने बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने पहले तो, उससे पहले तो क्या कि मैक्सवेल नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने गणितीय सूत्रों से, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था ना, उसी प्रकार से उसने गणितीय सूत्रों से बताया कि भी इस प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें संभव है जो कि प्रकाश के वेग से चलेंगी। फिर हर्ट्ज ने प्रयोगशाला में विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न की। इसका मतलब ये नहीं कि पहले विद्युत चुंबकीय तरंगें थी नहीं, ये प्रकाश में था, ये ज्ञान तो यहीं का ही था, बस पहचान में नहीं आ रहे थे वो कि किसको विद्युत चुंबकीय तरंग बोलेंगे, किसी को ध्वनि तरंग बोलेंगे, किसको और वो प्रकार की ऊर्जा बोलेंगे। वहां से ही पता लगा कि ये पूरी क्या नाम आपकी ऊष्मा ऊर्जा, रेडियो तरंगें, ध्वनि तरंग, क्या नाम ये टेलीविजन तरंगें, माइक्रोवेव,
प्रकाश भी उसी में शामिल है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें, एक्स किरणें, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, ये बोले सारा का सारा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का बहुत बड़ा परिवार है। ये कहां तक है? बोले जी ये कम से कम 0 आवृत्ति की हो सकती है और अधिक से अधिक अनंत आवृत्ति की। लो जी, कोई सीमा ही नहीं है, अनंत तक विस्तृत है इसका स्पेक्ट्रम। इसी प्रकार से खोज होती गई। फिर अल्बर्ट आइंस्टीन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि, अच्छा फिर क्या हुआ कि अल्बर्ट आइंस्टीन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, जैसे जैसे परमाणु भौतिकी का आगे आविष्कार होता गया, नए नए कण ये मीजोन वगैरह इनका पता लगा, पहचानना शुरू कर दिया, तो जो जितने भी सूर्य इत्यादि ग्रह हैं उनसे सबसे जो तारे के रूप में चमकते हैं तो सूर्य है, तो वहां से जो विकिरण निकलता है उसमें क्या किया, असंख्य इस प्रकार के कण हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। तो जो हमारा वायुमंडल का जो परत है, जो पराबैंगनी किरणों इत्यादि का अवशोषण कर लेती है वो, तो वहां से पता लगा भी अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी तो सही नहीं है, लेकिन उसमें इतनी बड़ी त्रुटि भी अभी तक नहीं मिली है कि उसका कोई वो सारी बेकार ही हो गई है। अभी भी ज्ञान के रूप में उसका अपन ई बराबर एम सी जो स्क्वायर वाला सूत्र है ना, उसका हम उपयोग करते हैं। बहुत से में वो सही भी उतर जाता है, बहुत जगह वो पूरी तरह से सही नहीं है, तो बिल्कुल गलत नहीं है वो। थोड़ा अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो कल्पना की थी वो पूरी तरह से गलत नहीं कह सकते, लेकिन काफी नजदीक है वो, लेकिन सही नहीं है वो। ऐसा नहीं है कि त्रुटिपूर्ण नहीं है वो भी पूरी सही नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो एक प्रकाश की द्वैत प्रकृति वाला जो सिद्धांत दिया था ना, कि प्रकाश ये तरंगों के रूप में भी चलता है और ये कणों के रूप में भी, यानी प्रकाश की जो तरंग है ना, तरंग तो वो है ही, लेकिन वो तरंग लगातार नहीं है, वो टुकड़ों में है। तो जो टुकड़े हैं ना वो भी तरंग ही है, लेकिन एक एक टुकड़ा है ना वो एक बंदूक की गोली की तरह एक अलग इकाई है वो, जिस जो फोटोन है। तो प्रकाश का जो वास्तविक स्वरूप है ना वो द्वैत प्रकृति का है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे पानी की पाइप से पानी निकलता है, तो पानी की धारा आप पाइप से निकलते हुए जमीन के स्पर्श करने तक लगातार देखते हो आप, ठीक है, तो वो तो होगी सतत। दूसरा, आप पानी को टोंटी को इतना ही खोलो कि एक एक बूंद जमीन पर गिरे, तो पानी तो उसमें भी जा रहा है, पाइप से भी जा रहा है, और वो बूंद बूंद करके जो पानी जमीन पर गिर रहा है ना, वो भी पानी जा रहा है। पानी दोनों में मिल जाएगा आपको अंतिम छोर पर, तो ऊर्जा दोनों में स्थानांतरित होती है। तो वैज्ञानिकों ने यह बताया था भी ये ऊर्जा जो तरंगे है ना, ये भी छोटे छोटे पानी की बूंदों की तरह टूटी हुई है, अलग अलग है, ये एक बूंद का अपना अलग अस्तित्व है, बस इतना ही फर्क है। वो बूंदे आप और नजदीक करते जाओ और नजदीक करते, वो पानी की धार बन जाएगी। तो चीज तो एक ही है, जैसे पदार्थ है वो परमाणुओं से निर्मित अपन मानते हैं, तो ऐसे ही मान लो भी ऊर्जा है ना, वो ऊर्जा के छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। तो वैसे देखें तो कोई नई चीज नहीं है, लेकिन आगे इसमें जो अल्बर्ट आइंस्टीन का जो द्वैत प्रकृति की घोषणा थी ना, वो आप ये मान लीजिए कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण थे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह बताया कि कुछ परिस्थितियों में प्रकाश है ना वो आपको तरंग रूप में ही दिखाई देता है। उस वक्त उसका जो कण रूप है ना वो पूरी तरह से अदृश्य हो जाता है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि कण वो खत्म हो गए हैं, आप किसी भी विधि से उसको पहचान नहीं पाते, उसके बारे में कोई प्रमाण आप प्राप्त नहीं कर सकते। और कुछ प्रयोगों में प्रकाश है ना वो कण के रूप में ही आपको दिखाई देगा, उस वक्त आप उसका तरंग रूप नहीं देख सकते। ये जो सबसे महत्वपूर्ण घोषणा थी, विज्ञान का मतलब एक चमत्कारिक घटना, परिवर्तन, पूरे विज्ञान की दिशा को बदलने वाली थी। तो ये इतनी आश्चर्यजनक घटना थी, जैसे उदाहरण के लिए एक जीव है ना, अब उस जीव को आप एक तरफ से देखते हैं, यानी एक कोई विशेष उपकरण आपने ले लिया, जैसे आपने एक दूरदर्शी ले ली, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, तो वो आपको कुत्ता नजर आ रहा है, तो आप उसके चारों तरफ घूम लो और सब उसके गुण है ना सारे आप पहचान कर लो, वो कुत्ता आपको आ रहा, पक्का हो गया आपको कुत्ता।
अब क्या है कि आप 100% कॉन्फिडेंट हैं कि ये कुत्ता ही है। अब आपको क्या है कि दूसरा प्रयोग है उसी जीव का, उसमें मान लो आपको दूसरा उपकरण दे दिया, कोई भी नाम ले लो कल्पना से, उससे आप देख रहे हो तो आपको हाथी नजर आ रहा है, या कुत्ते से बिल मान लो, आप सांप मान लो सांप नजर आ रहा है। अब उस उपकरण से ना आप उसको जांच कर लो, सब तरह से आप गणनाएं कर सकते हैं, वो आपको सांप है, उसमें कुत्ते का एक भी लक्षण नहीं दिखाई देगा, चीज एक ही है, अब वो दो रूपों में आपको दिखाई दे रही है। तो ये जो सिद्धांत उसने दिया था ना, अभी प्रकाश की द्वैत प्रकृति है, जिन प्रयोगों में वो कण के रूप में कार्य करता है वहां कण के रूप में ही मिलेगा, जिनमें तरंग के तरंग दोनों नहीं मिलेंगे, एक साथ नहीं मिल सकते कि कुछ आपको वो कुत्ता दिखाई दे जाए कुछ हो नहीं। 100% ये है, या तो कण है या फिर तरंग है। अब इसी का उल्टा कर दिया डी ब्रोगली ने, कि जैसे प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है ना, उसी प्रकार से जितने भी पिंड है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे हम है, कार है, हवाई जहाज है, जो गति करते हैं, तो जब तक वो स्थिर है ना तब तो एक पिंड के रूप में है, लेकिन जैसे उनमें गति आएगी तो वो भी तरंग प्रतिरूप प्रदर्शित करते हैं, उल्टा कर दिया उसी का। तो अब इससे क्या हुआ कि ये सारे पदार्थों पर केवल प्रकाश नहीं, ये ब्रह्मांड में जितने भी कण हम दिखाई देते हैं ना, सबके लिए लागू हो गया ये, कभी सबकी दोहरी प्रकृति है। अच्छा, इससे तो क्या हुआ कि बहुत सी आपकी जो धार्मिक घटनाएं जो है ना, अपने धार्मिक ग्रंथों में जो घटनाएं हैं, कि जैसे वो अक्रूर जी बलराम और कृष्ण को लेके आते हैं, तो राधा जी से किसी ने पूछा था, भाई आप कृष्ण से मिलने के लिए नहीं जा रहे, अनन्य प्रेम है आपका, तो राधा जी ने कहा कि कृष्ण कहाँ जा रहा है, कृष्ण तो मेरे में ही है, मैं ही कृष्ण हूं। तो राधा जी के दो रूप हो गए, ठीक है ना। तो वो चीज है, और जब भौतिक विज्ञान में इस प्रकार की घटना हो सकती है ना, तो उस चीज को भी अपन उसी तरीके से एक विधि है कि ये असंभव नहीं है, वो एक तरह एक मानसिक स्थिति है, उसको आप इससे हिप्नोटिज्म सम्मोहन से भी जोड़ के देख सकते हैं, दोनों चीजें। लेकिन विज्ञान भी क्या है कि अपनी आधुनिक विज्ञान है ना, उसमें भी आप जब आधुनिक विज्ञान के नियम पढ़ेंगे तो वो भी आपको इन वैदिक ग्रंथों की कहानियों जैसी काल्पनिक लगेंगे, और सही आप उसको सही ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि इन सब के प्रमाण है, तब आपको यार ये काल्पनिक तो नहीं है। इसलिए हमारे वैदिक ग्रंथों को अधिकांश लोग क्या है कि काल्पनिक कहानियां मान लेते हैं, यार यार अच्छा कुछ नहीं यार, पता नहीं क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, अब तो ये कहानियां ही बची है। तो विदेशी जो लोग है ना, पाश्चात्य संस्कृति के लोग हैं, वो इसीलिए तो प्रारंभ में क्या है कि हमारे वैदिक ग्रंथों को वो काल्पनिक केवल काव्य महाकाव्य मानते भी, कवियों ने लिख दिया, ऐसा कोई ना रामचंद्र जी हुए थे ना कृष्ण हुए थे, इस प्रकार की कोई चीज हो ही नहीं सकती। और ये स्वर्ग नरक इत्यादि जो मोक्ष वोक्ष के ये सब कहानियां ना, ये केवल वो यथार्थ की नहीं है, कहीं इसकी कोई प्रमाण नहीं मिल सकते। और तो वो भी क्या है कि अधूरा ही ज्ञान है उनको। दोनों पक्ष आप देखेंगे ना, तब आपको सही स्थिति की संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। अच्छा, वहां से फिर आगे आगे हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताया भी, कोई भी दो जो घटनाएं हैं, दो जो राशियां हैं उनसे संबंधित, तो उन्होंने उसके लिए एक शर्त बांधी थी, है ना, कैनोनिकल कॉन्जुगेट क्वांटिटीज होनी चाहिए। तो वो ज्यादा थोड़ा डीप हो जाएगा, लेकिन उन्होंने ये माना भी दो जो क्या नाम राशियां हैं, उनमें जो अनिश्चितताएं है ना, उनका गुणनफल है, वो एक सीमा है, उससे कम नहीं हो सकता। वो सीमा उन्होंने प्लांक का जो स्थिरांक है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, कि उससे कम नहीं हो सकती, वो उसके बराबर हो सकती है, उससे ज्यादा हो सकती है। तो आदर्श रूप में तो इसमें भी थोड़ी त्रुटि है, लेकिन ये त्रुटि इतनी बड़ी नहीं है, आदर्श रूप में तो वो जीरो होना चाहिए। तो ये भी संख्या बहुत कम है ना, 10⁻⁻34 है, तो एक के बटे में आप एक के आगे 34 बिंदियां लगाएंगे ना, और उसका जो उत्तर आएगा 0.0000000,
35वें स्थान पर आपको अंक मिलेगा, तो वो लगभग शून्य के बराबरी। तो प्रायोगिक दृष्टि से वो त्रुटिपूर्ण नहीं है, क्योंकि हर प्रयोग में जब अपन सत्यापन करते हैं प्रयोग का, तो उसमें त्रुटि की गुंजाइश रखते हैं। हर चीज जो मैन्युफैक्चर होती है, मोबाइल फोन या कोई भी मशीनरी है, तो उसमें हल्की सी एक गुंजाइश होती है, इतनी त्रुटि तक चलेगी, तो उसको सही मान लेते हैं। तो उस प्रकार से वो दोषपूर्ण भी नहीं है। उन्होंने फिर क्या है कि सभी दो दो के जोड़े के रूप में कैनोनिकल कंजुगेट राशियों में सारी राशियां शामिल हो जाएंगी आपकी। यानी इस ब्रह्मांड में वो सारी चीजें ही है ना, दो दो के जोड़े में है। तो जब आपको उसका उसका भी अर्थ वो अल्बर्ट आइंस्टीन वाले ड्यूल करेक्टर वाली वो मिलेगी। भाई किसी एक पक्ष में आपको उसका एक रूप नजर आ रहा है ना, तो दूसरे पक्ष में वो आपको वो पहले वाला रूप नजर नहीं आएगा। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, एक तरफ से आपको एक ही चीज दिखाई देगी, दूसरे दूसरी दिखाई देगी। लेकिन सिक्के के तो अपन क्या है कि दोनों तरफ से पलट के देख सकते हैं, और एक साथ भी ऐसे टेढ़ा करके देख सकते हैं। लेकिन वो प्रकृति में जो एक विशेष स्थिति में वो उसका एक ही पक्ष होता है, दूसरी विशेष स्थिति में दूसरा। तो ये वैज्ञानिक प्रमाणित है सारी चीजें। कहने का मतलब ये काल्पनिक कहानियां नहीं है। इनका अपन अध्यात्म में जैसे जैसे घटनाएं आएंगी, आगे अपनी सिद्धांतों का उपयोग करेंगे। सिद्धांत आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान होगा, तभी आप उन घटनाओं को उसी स्तर से सत्य मान सकते हैं। अच्छा, फिर अंत में आगे अपन चलें तो जब इनकी व्याख्या करने के लिए इन घटनाओं को नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और बाकी के कण कैसे स्थित रहते हैं, उनमें आपस में किस प्रकार से अंतःक्रिया होती है और होती है, तो उन्होंने फिर क्या है कि 4 प्रकार के मूल बल माने वैज्ञानिकों ने। मूल बल कौन से? ये तो गुरुत्वाकर्षण बल, जो शुरू से सबसे पहले प्रचलित हुआ था। फिर बाद में धीरे धीरे विज्ञान की इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और इनकी खोज होती गई, विद्युत चुंबकीय तरंगे होगी, तो उनको पता लगा भी चुंबकीय बल और विद्युत बल है ना, ये एक ही चीज के दो प्रतिरूप है, तो इनमें कोई भेद नहीं है। तो इसको एक ही नाम दे दिया गया, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो दो हो गया। तीसरा क्या कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन भी आपस में बंधे हुए हैं, तो विद्युत बल से तो अलग हो जाने चाहिए। प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जिसमें क्या है कि एक उदासीन है एक धनावेशित है, उनमें भी आकर्षण बल नहीं होना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण बल उसकी तुलना में बहुत कम है, तो वहां पर उन्होंने नाभिकीय बल की नई बल की खोज की थी। तो उसके भी बटे में क्या है कि आर की घात ही आती है, तो वो भी अनंत पर ही शून्य होता है। फिर इसी प्रकार से जो ये कण निकले हैं, न्यूट्रिनो और मिजोन और लेप्टोन और, तो इनमें भी आपस में एक बल लगता है, तो वहां से भी एक अलग बल की खोज हुई, उसका नाम उन्होंने रखा वीक, मतलब न्यूक्लियर फोर्सेस। तो 4 प्रकार के मौलिक बल माने गए। उसके बाद में भी समस्याओं का हल नहीं हुआ। फिर स्ट्रिंग थ्योरी आई। स्ट्रिंग थ्योरी में उन्होंने ये माना है कि भाई अंत में क्या है कि एक ही प्रकार का बल है या एक ही प्रकार की कोई चीज है। अच्छा, साथ में 2 घटनाएं और हो गई, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की खोज हो गई। और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों मिलते हैं जब, तो बिल्कुल ही सारी की सारी चीज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, यानी पदार्थ है वो ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। तो वहां पर आइंस्टीन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को बल मिला, वो वैज्ञानिक पहला प्रमाण मिला था, E बराबर mc स्क्वायर, यानी द्रव्यमान को ऊर्जा में पूरी तरह से बदला जा सकता है। अच्छा, फिर उसके उल्टी भी घटना हो गई जिसको पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगी है गामा किरणें। गामा किरणें जब ऐसी परिस्थिति से गुजरती है, तो जैसे प्रयोग में तो वो नाभिक के अंदर से गुजरा था, तो नाभिकीय बल क्षेत्र से गुजरी, तो वो 2 कणों में बन गई, एक पॉजिट्रॉन बन गया और एक इलेक्ट्रॉन बन गया। तो ये 2 प्रयोग मिल गए, जिसमें एक में पदार्थ कंप्लीटली ऊर्जा में बदल जाता है, इसको बोलते हैं एनिहिलेशन ऑफ मैटर। पूरी तरह से पदार्थ का ऊर्जा में परिवर्तन। एनिहिलेशन में और टर्मिनेशन में फर्क होता है। एनिहिलेशन में कुछ बचता नहीं है, यानी कंप्लीट 100% ऊर्जा में बदल गई। और दूसरा पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं उसको, युग्म उत्पादन, यानी ऊर्जा ही पदार्थ में बदल जाती है। और दूसरी मजेदार घटना क्या हुई कि ऊर्जा जो पदार्थ में बदलता है ना, तो अगर एक पर पॉजिटिव
चार्ज है तो दूसरा जो उसका जो बनेगा वो नेगेटिव चार्ज है। एक को फिर अपन मैटर बोलना शुरू कर दिया, दूसरे को एंटी मैटर बोलना शुरू कर दिया। यानी सभी पदार्थों के दो दो के जोड़े हैं। प्रोटॉन का भी एंटी प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन का भी एंटी न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का एंटी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन हो गया ऐसे। वो जब आपस में मिलेंगे तो यानी कुल मिला के निष्कर्ष ये निकला कि पदार्थ और ऊर्जा दो अलग चीज नहीं है, वो एक ही तत्व है। यानी पदार्थ भी हमें जो दिखाई दे रहा है ना कंचे के रूप में, वो भी आपको तरंग ही है, वो ऊर्जा ही है। वो गामा किरणें क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग ही तो है। अब कंचा है, कंचा चलते चलते जैसे लाइट बन गया वो। तो ये तो बड़ी एक अजीब घटना हो गई। दैनिक जीवन में ऐसी घटनाएं देखते नहीं है, लेकिन प्रयोगों में ये सारी सिद्ध है। रात दिन इनका उपयोग करते हैं। तो हमें नहीं दिखाई दिए, या हम इतने स्तर के लैबों में नहीं गए हैं जहां पर हमें प्रत्येक, तो इसका मतलब ये थोड़ी वो सत्य नहीं है, सत्य है। तो प्रकृति में मूल तत्व तो फिर एक ही बचा है। वो क्या है? ऊर्जा का है। यानी ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन बना है, ऊर्जा से प्रोटॉन बना है, ऊर्जा से द्रव्यमान बना। आप और सब ब्रह्मांड, सूर्य, तारे इत्यादि जो थे सारी ऊर्जा से ही बने हैं। अब वो ऊर्जा कौन सी है? क्या वो सारे विद्युत चुंबकीय तरंग है? क्या है? तो वहां पर वो फिर वो आगे वैज्ञानिक जो खोजबीन कर रहे हैं ना, अब उसमें कुछ वैज्ञानिकों ने वो उनको नाम दे दिया है ना, कि भाई प्रकृति में स्ट्रिंग थ्योरी ले लो या कोई भी ले लो, अंत में एक ही तत्व है। तत्व क्या है कि वो ऊर्जा के रूप में है, तरंग रूप में है। वो भी अनंत तक विस्तृत है। उसका जो फील्ड है उसको बोलते हैं सुपर फील्ड। उसमें मैं भी शामिल हूं उन वैज्ञानिकों में जिन्होंने उस अंतिम फील्ड की खोज के बारे में अनुमान लगाया है या कुछ सिग्नल मिले हैं ना, उसमें मैं भी शामिल हूं। उसको बोलते हैं सुपर फील्ड, और बाद में उसको गॉड गॉड फील्ड भी नाम आ जाएगा। और उसकी जो ऊर्जा होगी, उसका जो एक कण होगा, उसको गॉड पार्टिकल, जो हिग्स बोसोन को भी गॉड पार्टिकल घोषित करने के प्रयत्न में लगे हैं वैज्ञानिक। तो अब ये आधुनिक विज्ञान के द्वारा ये सिद्ध हो गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का जो मूल तत्व है ना, वो एक ऊर्जा के रूप में, एक फील्ड के रूप में है। अब इसको सबसे आसान, जैसे चुंबक है, चुंबक के पास में कील लो तो आपको कुछ बल महसूस होता है ना, वो खींच रहा है चुंबक। बीच में हाथ रखो और कुछ इस प्रकार से चीजें रखो आप, तब भी वो खींचेगा। किसी में थोड़ा कम खींच लेगा, किसी में ज्यादा खींच लेगा। जीरो कहीं पर भी नहीं होता वो। जो उसको अपन अमूर्त बोलते हैं, वैदिक संस्कृति में उसको अपन अमूर्त बोलते हैं। इस प्रकार का जो सुपरफील्ड है ना, उसी से ही सारा संसार बना हुआ है। कल्पना कर लो आप। यानी सारा संसार है, अगर उसको अमूर्त बोलेंगे तो ये जो मेज कुर्सी आप और हम है ना, बने हुए तो उसी से ही है। वो सारा अमूर्त है वो। तो तभी तो वैदिक संस्कृति में जो अपन ज्ञान देते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, सब जगह व्याप्त है वो चीज, वो अमूर्त है वो परब्रह्म भी अमूर्त है। तो अद्वैत जो वाद है ना आदि शंकराचार्य का, वो मेरे को इसलिए तो पसंद है ना। उसमें आदि शंकराचार्य कहते हैं कि जो ब्रह्म है ना, एकमात्र ब्रह्मांड का तत्व तो ब्रह्म है, परब्रह्म बोला था। बाकी सारी माया है, उसकी माया, उसी का ही मैनिफेस्टेशन है। बाकी वही है, तरह तरह के रूप लेता है, तत्व तो वो एक ही है मूल रूप में। तो यहां से मैं इतना ज्ञान मेरे को भौतिक विज्ञान का था, तब मैंने वो बात तो सही की है। और भौतिक विज्ञान के हिसाब से अपन यही बोल सकते हैं कि कोई ठोस तरल इत्यादि है ना, जीवित और निर्जीव कोई भेद नहीं है। मूल तत्व पूरे ब्रह्मांड का एक ही है, जिसको वैज्ञानिक भाषा में बोलेंगे सुपरफील्ड। और अद्वैतवाद और कृष्ण भगवान ने गीता में सब जगह बोल दिया परब्रह्म। अब बाकी बाकी जो वेदांती थे, किसी ने उसको परमात्मा बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने आत्मा को इस प्रकार से फैलाव दे दिया, किसी ने जीवात्मा को दे दिया। वो अपने अपने दिमाग के हिसाब से उनकी गणना है। जितना ज्यादा पढ़ोगे उनको उतने ज्यादा उनमें भ्रम उत्पन्न होता है। तो भौतिक विज्ञान का ये ज्ञान है, ये आप ये मान लो कि एक टॉपिक में मैंने आपको पूरी भौतिक विज्ञान समझा दी। इसको 5-4 बार आप बार बार सुनोगे ना, एकदम चीजें याद हो जाएंगी। याद रखने की भी जरूरत नहीं, आपको तो विश्वास होना चाहिए कि मैं किसी भी वैदिक साहित्य का, मैं आपको जैसे गीता का भी मैं दे रहा हूं आपको ज्ञान,
और फिर वो महाभारत को भी लेंगे, महाराष्ट्र को भी लेंगे और बाकी चीजें लेंगे। तो जब मैं बोलूँ ना ये घटना सम्मोहन की है और ये घटना उस सिद्धांत के हिसाब से बिल्कुल सत्य है, तो आपको मेरे पर पूर्ण विश्वास रखना है। और जहां पर भी शंका हो ना, भी मैंने तो कोई कहीं गलत नहीं बोल दिया, तो खट से इंटरनेट पे क्लिक करो, सब चीजें मिल जाएगी आपको। ठीक है। राधे राधे।